नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोगों को पढ़ना है डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज 4.5। डिटर्मिनेंट के एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चंस लगाने, जिसमें कि हमको एडजॉइंट निकालना है, इनवर्स निकालना है और हमको इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आज हम लोग 1 बाय 1 करके लगाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड करना है एडजॉइंट। यहाँ पर है फाइंड करना है आपका एडजॉइंट फाइंड करना। ठीक, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन ये है कि कह रहा है 2 बाई 2 की कोई मैट्रिक्स दी है। ठीक है, ये आपकी कोई मैट्रिक्स दी है 1 2 3 और 4। इसका हम लोगों को एडजॉइंट फाइंड करना है। तो पहले एडजॉइंट फाइंड करने के लिए माइनर निकालना पड़ेगा, तो वो हम निकाल लेते हैं। और ध्यान दीजिए, एक 2 बाई 2 का मैट्रिक्स अगर एक मतलब बुक में ट्रिक भी दिया हुआ है, बुक में समझाया हुआ है। आपका पेज नंबर होगा शायद 130 या 128 25 पेज नंबर होगा। ध्यान दीजिए, जैसे आपको 2 बाई 2 का मैट्रिक्स दिया हो कहीं भी, तो अगर A11 A12 A121 और A22 ये आपके मैट्रिक्स के मान लीजिए एलिमेंट दिए हैं। ठीक है, मैट्रिक्स दिए। अब आपको डायरेक्ट अगर 2 बाई 2 के लिए ये केस है, ये केस 2 बाई 2 के यानी 2 रो हो 2 कॉलम हो, उसी के लिए ये जो है ट्रिक है या ये रूल है। ध्यान दीजिए, ये वाली का क्या कर देंगे, इन दोनों का क्या कर देंगे, ये जो डायगोनल है इन दोनों का क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। और इसका क्या कर देंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। ठीक, इन दोनों को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, इसका साइन चेंज करें। तो डायरेक्ट हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हम लोगों को इसका एडजॉइंट मिल जाएगा। मान लीजिए मैट्रिक्स ए थी, तो हमको डायरेक्ट एडजॉइंट मिल जाएगा। देखिए कैसे मिल जाएगा। देखिए, इसको इंटरचेंज करना, तो यहाँ A22 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ A11 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनका जो है इनके साइन चेंज करिए। माइनस में है तो प्लस में कर दीजिए, प्लस में है देखिए यहाँ, तो ये माइनस में कर दीजिए, A12 कर दीजिए यहाँ, और यहाँ A21 कर दिए माइनस में। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आपका जो बनने वाला होगा वो एडजॉइंट आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, उसी प्रकार मैं चाहूँ तो डायरेक्ट इसको कर सकता हूँ। डायरेक्ट भी कर दोगे तो कोई गलत नहीं होगा। अभी देखो डायरेक्ट भी करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले तो हम लोग करते हैं उसको सोल्यूशन। तो हमको निकालना है क्या, माइनर ऑफ एडजॉइंट ऑफ A11। ठीक है, या लिख लीजिए माइनर, पहले माइनर निकाल लीजिए। मैंने बताया है प्रीवियस लेक्चर, माइनर ऑफ A11 इक्वल्स टू M11। ध्यान दीजिए, ये है तो यानी जिस रो में ये बैठा है उसको छुपा लीजिए, यानी 4 हुआ। ठीक, 4 हो गया। माइनर ऑफ A12 यानी 1 2 ये वाली पोजीशन है, यानी क्या बचा, 3 हो गया। M12 यानी क्या हुआ, 3 हो गया। ठीक, माइनर ऑफ A21 यानी कि M21 कौन सी पोजीशन है, ये वाली 21, ये क्या बचा, 2 बचा। ठीक, फिर माइनर ऑफ A22, ठीक है, कौन सी पोजीशन है, ये वाली, क्या बचा, 1। M22 क्या हुआ, 1। ये सारे आपके इसके माइनर हैं। अब हमको पूछा है एडजॉइंट, तो माइनर निकालने के लिए पहले एडजॉइंट निकालने के लिए पहले माइनर निकालें, एडजॉइंट निकालें, तब तो कोफैक्टर निकालें, तब तो एडजॉइंट निकालेंगे। तो अभी तो हमको माइनर आया, अब हमको कोफैक्टर निकालना है। क्या, कोफैक्टर। अभी जो है मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आराम से तुमको बता रहा हूँ, ताकि तुम लोगों को बिल्कुल माइंड में सेटअप बन जाए। फिर इसके बाद बहुत प्रीवियस लेक्चर में अगर देखे होगे तो जल्दी भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे कोफैक्टर निकालोगे तो कोफैक्टर क्या होता है जान लो। कैपिटल ए से डिनोट करते हैं उसको, AIJ -1 की पावर I प्लस J, यहाँ MIJ। ठीक, ये होता है, यानी कि A11 हमारा क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 प्लस 1, और M11 की वैल्यू क्या है, -1 की पावर 1 प्लस 1, तो कोई बात नहीं, स्क्वायर हो गया, 1 -1 का स्क्वायर हो गया। M11 की वैल्यू क्या है, M11 यानी 4 है। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा, A11 तुम्हारा क्या आ जाएगा, 4 का 4 ही रह जाएगा। अगर तुम्हारा यहाँ पर 1 2 है, यानी 1 प्लस 2 को प्लस करेंगे तो ऑड आएगा। तो यहाँ अगर प्लस में आया होगा माइनर, तो वहाँ माइनस में हो जाएगा। अगर प्लस माइनस में आया होगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यानी ध्यान दीजिए, A12 अब डायरेक्ट लिख दूँ मैं, A12 कहाँ है,
A12 अगर यहाँ प्लस में होगा, यहाँ प्लस में होगा तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, ठीक है, यानी कि -3 हो गया, ठीक, -3 हो गया। अब A21 देखिए यहाँ भी अगर प्लस में आया होगा तो वहाँ माइनस में हो जाएगा, -2 हो जाएगा। A22 कहाँ, ये साइन चेंज नहीं होगी, यह 1 ही रहेगा। तो अब ध्यान दीजिए, अब जैसे अब आप लिख सकते हैं, आप एडजॉइंट लिखेंगे तो पता है कैसे होगा, एडजॉइंट होगा, नज़र आ रहा होगा यहाँ तक, एडजॉइंट होगा, क्या करेंगे, देखिए एडजॉइंट होता है, मान लीजिए आपकी एक मैट्रिक्स बन के आई है तो एडजॉइंट होता है ट्रांसपोज ऑफ ए, बट आपको ट्रांसपोज मैं नहीं सिखा रहा हूँ, डायरेक्ट आप लोग 1 1 1 2 लिखना, 2 1 2 2 लिखना, तो डायरेक्ट आपका ये हो जाएगा क्या, ये डायरेक्ट एडजॉइंट हो जाएगा। कैसे, ऊपर का ऊपर लिख दो, 2 मतलब ये 4 है ना, 4 -2 और यहाँ -3 और 1, ये आया तुम्हारा एडजॉइंट निकल के। अब देखिए मान लीजिए ये एडजॉइंट निकल के आया ना, ए मैट्रिक्स कोई रही होगी तभी तो ये एडजॉइंट निकल के आया है ये। अब देखिए मैं इसका तुमको डायरेक्ट बताता हूँ, यही आएगा, डायरेक्ट बताता हूँ इसको निकालना, कि जैसे मैंने बताया था ना यहाँ पे ट्रिक बताया था ना, तो अब अभी तो जब आप क्वेश्चन करोगे तो इस तरह लगा दोगे। अब डायरेक्ट में क्या करेंगे, इसके क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, इसके साइन चेंज कर देंगे, इन दोनों क्या कर देंगे, पोजीशन बदल देंगे, यानी इंटरचेंज कर देंगे, तो ध्यान दीजिए वही आएगा सेम टू सेम, चाहे आप ये प्रोसेस अपना के करिए और चाहे वो करके करिए, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, एडजॉइंट डायरेक्ट लिख सकते थे हम लोग डायरेक्ट भी, लेकिन हम सॉल्व करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट अब हमको बोला नहीं, डायरेक्ट हम कंपटीशन में यूज करें। देखिए मैंने क्या कहा, इन दोनों को क्या करिए, साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ -3 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, इन दोनों क्या करिए, पोजीशन बदल दीजिए, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ क्या ये और ये सेम है, बताओ, ये और ये सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ ख़त्म, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में हम लोग आएंगे, दूसरा क्वेश्चन हम लोग समझेंगे, ठीक। ये क्वेश्चन दूसरा है, तो अब इसको करना, इसका एडजॉइंट निकालिए, तो जल्दी से अब जल्दी करेंगे, यानी कि ए कोफैक्टर निकालिए, सीधा कोफैक्टर की हम लोगों को ज़रूरत रहती है, कोफैक्टर हम लोग निकालें तो A11 निकालिए, A1 यानी कि ये किस रो में बैठा, पहली रो में पहला कॉलम, ये सब छुपा लीजिए, क्या एलिमेंट बचे, 3 5 बचा, 0 1 बचा, यानी कि जैसे ही हम लोग ये छुपाए तो ये सब ये चारों बचे, तो सॉल्व करेंगे, यानी कि 3 × 1 और -0 × 5 यानी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यानी कि मैं यहाँ 3 लिखूँगा, ठीक है। A12 क्या आएगा मेरा, ये वाली पोजीशन, यानी ये सब बचा, तो क्या क्या ढक गया, क्या क्या ढका, यानी कि ये सब मेरा ढका, तो 2 5 -2 0 1 बचा, 2 5 -2 1 बचा, इसको सॉल्व करिए, 2 × 1 -1 नीचे से आएगा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर -2 × 5, ठीक है। देखिए जब ऊपर से करते हैं, जैसे ऐसे करते नहीं थे क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे क्लास 10th में, तो इसकी 2 × 1 ये कर दिया जल्दी से, तो 2 और माइनस आता ही है वो तो आप जानते हैं, तो प्लस का 10 हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। बट यहाँ कैसा है, A12 वाली पोजीशन ये क्या है, ऑड है, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला मैं बता देता हूँ कि AIJ क्या होता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में और पहले ही क्लास में बताया, -1 की पावर I + J होता है, ठीक है, MIJ, समझ जाओ इसको, ठीक, जानते ही हैं। अब A13 कौन सी पोजीशन, ये वाली पोजीशन, तो यानी ढक लीजिए, क्या क्या बचा हम लोगों को बचा 2 3 -2 और 0, यानी सॉल्व करिए, 2 × 0, ठीक है, माइनस आएगा और -2 × 3, तो क्या आएगा, यहाँ तो 0 आ जाएगा, यहाँ प्लस का 6, यहाँ माइनस का 6 और बाहर से माइनस है तो प्लस का 6 आएगा। अब यहाँ कौन सी पोजीशन, ठीक है, 3 और +1 को प्लस करेंगे तो इवन आ जाएगा, यानी -1 की पावर इवन है तो यानी कि 6 ही रहेगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अगला A21 कौन सी है, ये वाली पोजीशन, A21 ये, यानी ढक लीजिए, क्या बचा, -1 2 0 1 बचा, तो -1 × 1 करेंगे और -0 × 2 करेंगे, तो -1 और इधर 0, तो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस में आया लेकिन 2 और 1 कैसा, तो ये प्लस में 1 हो जाएगा। A22 कौन सी पोजीशन, ये 22, तो ये ढक गया, यानी 1 2 -2 0 1 2 -2 1 बचा। जैसे आप ये वाली पोजीशन पकड़ेंगे तो क्या बचेगा, 1 2 -1 यही बचेगा, तो 1 × 1 माइनस आएगा, -2 ×
2, ठीक है। तो 1 क्या हो जाएगा यहाँ 1 और यहाँ प्लस का 4, तो क्या आ जाएगा इक्वल में 5 आ जाएगा मेरे भाई, 5 आ जाएगा, ठीक। और A23 कौन सी पोजीशन, ये वाली, ये तो ये क्या हो जाएगा -1 इंटू -1 और -2 0, तो यानी क्या हो जाएगा 0 इंटू 1 इंटू 0 माइनस आएगा और -2 इंटू -1, तो क्या हो जाएगा यानी कि माइनस और यहाँ प्लस का 2, तो यानी क्या आएगा यहाँ प्लस का 2 आएगा यानी माइनस का 2। अब देखिए पोजीशन कैसी है, ऑड है, ये 2 और 3 प्लस करेंगे तो ऑड हो जाएगा ना, तो वहाँ अगर माइनस का आया होगा तो यहाँ प्लस का हो जाएगा 2। A31 कैसा है, A31 कहाँ पर है, ये वाला पोजीशन है ना, A31 सॉल्व कर लिया करिए अलग ले जाके। A31 क्या है ये, यानी ढकिए तो क्या बचा -1 2 बचा और ये बचा था 3 और 5, यानी -1 इंटू 5 माइनस साइन आएगा 2 इंटू 3 यानी माइनस का 5 माइनस का 6 यानी माइनस का 11, लेकिन कैसा है, हाँ माइनस का 11 ही रहेगा, ठीक। और A32 कौन सी पूरी, ये वाली, यानी क्या हो जाएगा ये सब ढक जाएगा, तो यानी 1 2 ये बचा 1 2 और 2 5 1 2 2 5 1 इंटू 5 -2 इंटू 2 यानी 5 इंटू -4, ठीक है। 5 इंटू -4 तो यानी क्या हो जाएगा 1, ठीक है। 5 इंटू -4 यानी 1। अब कैसा पोजीशन है ये 2 और 3 यानी प्लस का वहाँ आया है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा। A33 कौन सी पोजीशन है मेरे भाई, ये वाली है, यानी क्या बचा 1 -1 2 और 3 यानी कि 1 इंटू 3 माइनस साइन आएगा और क्या हो जाएगा -1 इंटू 2 यानी कि 3 और प्लस का 2 यानी कि 5 आया, यानी कि 5 आ जाएगा। अब तुम क्या करोगे, एडजॉइंट कैसे लिख दोगे डायरेक्ट, देखो बताते हैं कैसे लिख दोगे। अब तुम्हारा डायरेक्ट एडजॉइंट आ जाएगा, क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ A, मान लीजिए ये मैट्रिक्स तो A बन के आई है ना, कोई मैट्रिक्स A11 A12, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ A निकालोगे तुम कैसे, लेट कर लीजिए इसको, मैट्रिक्स A रही होगी ये, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स A लेट कर लिया करिए। तो कैसे, ऊपर का ऊपर लिख दीजिए, बीच में से बीच में, नीचे का नीचे, देखो कैसे आएगा। अब क्योंकि एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ A, लेकिन वो नहीं करना तुमको, डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ कैसे लिखना है, वो स्टेप खा जाओ। 3 1 -11, ठीक है, -12 यहाँ, फिर ये वाला 5, फिर -1, ठीक है, फिर 6, ठीक, ये 6, ठीक है, 6 है ना, ये 6 और 2 और 5, तो ये आपका आ गया क्या, ये आपका आया एडजॉइंट ऑफ A, ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर, ठीक, ये आपका आंसर है, ठीक, इस वाले क्वेश्चन का ये आंसर है। अगला क्वेश्चन करेंगे जल्दी से, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे में हम लोगों को वेरीफाई करना था, क्वेश्चन तीसरे में हम लोगों को वेरीफाई करना था, तो वेरीफाई यानी कि A एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। तो देख लेते हैं, एक एक पार्ट को देख लेते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स मान लीजिए हमने लेट कर लिया A, ठीक है, A लेट कर लिया, ठीक। तो अब मुझे डायरेक्ट इसका एडजॉइंट मैं निकालना आप लोग को बता चुका हूँ 2/2 का पहले ही, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल दीजिए, देखो बता रहे हैं, ये क्या करिए, इसका और इसका इधर का क्या करिए, इनको दोनों को इंटरचेंज कर दो, क्या कर दो, इंटरचेंज यानी कि साइन बदल देना, नहीं इंटरचेंज यानी कि पोजीशन बदल देना दो, और इनके क्या करो, इसके साइन बदल देना इधर वाले के, ठीक है, इन दोनों के साइन बदल। तो देखो डायरेक्ट जो आपका आएगा लिख देते हैं, एडजॉइंट ऑफ A आएगा तुम्हारा, वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ध्यान दो, देखो अपने तरफ से बताओ, इन दोनों को क्या करना है, साइन बदलना है, इन दोनों के साइन बदलना है। तो यहाँ ये माइनस में है, यहाँ ये 4 प्लस में हो जाएगा, यहाँ ये माइनस में 3 हो, इन दोनों को क्या करना है, पोजीशन बदलना है। तो माइनस का 6 ऊपर चला जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत, ये इसका एडजॉइंट हो गया। अब एक एक पार्ट हम लोग लेके चलेंगे, एक एक पार्ट। तो पहले A तो मेरा ये है, एडजॉइंट A मैंने ये निकाल लिया, तो पहले पहला पार्ट देखेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक एक करके बहुत आराम से, बहुत रिलैक्स होके आप बिल्कुल एक 1 बाय 1 करके बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझें, ठीक है। तो चलिए, A इंटू ब्रैकेट के अंदर एडजॉइंट ऑफ A ये करना है। तो A मैं लिख लेता हूँ, A आप लोगों का ये रहा, यानी कि 2 3 -4 और -6 ये है, ठीक है। एडजॉइंट A तुम्हारा क्या आया है, एडजॉइंट A तुम्हारा क्या आया है, एडजॉइंट A हमारा आया है ये, ठीक है, यानी कि -6 और -3 और 4 और 2 ये आया है, ठीक है,
मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करें। देखो इसकी यानी पहले देखो मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है कब, जब पहले वाले मैट्रिक्स का क्या कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का क्या रो सेम हो। यानी कि ये भी 2/2 की है और ये भी 2/2 की है, तो पहला वाला रो बताता है दूसरा वाला कॉलम, और इसका ये पहला वाला रो दूसरा कॉलम, तो यानी पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम क्या ये कॉलम है और दूसरी वाली मैट्रिक्स का रो सेम हो तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। ठीक, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × -6 और 3 × 4, तो यानी कि 2 × -6 और प्लस 3 × 4 यानी कि 3 × 4 कर दिया। ठीक, फिर इसकी 2 × -6 2 × -3 मतलब इसमें करिए 2 × -3 और प्लस का 3 × 6 2 3 × 2। ठीक है, ये हो गया। ठीक, कोई दिक्कत। अब इसको -4 × 6 -6 -4 × -6 ठीक, प्लस 6 × -6 × 4। ठीक, करिए जल्दी। अब यहाँ पे इसकी -4 × -3 -3 × -4 कर लिए। ठीक है, ठीक, और क्या करेंगे फिर -6 × 2 प्लस का प्लस -6 × 2 -6 है। ठीक है, ध्यान दीजिए ये -6 है, -6 × 2 है, मैंने इसकी इसमें की है। ठीक है, तो जो बनता नज़र आ रहा है मुझे, जो मुझे दिख रहा है कुछ, देखिए ऊपर लिख दे रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है वो इस तरह से दिख रहा है। देखो जैसे मैंने 12 हो जाएगा माइनस का प्लस का 12 यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 6 प्लस का 6 यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 24 यहाँ हो जाएगा माइनस का 24 यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस का 12 यहाँ माइनस का 12 यहाँ 0 आ जाएगा। तो ये आपका कैसा है, ये आपका जीरो मैट्रिक्स आ गया, जीरो मैट्रिक्स आ गया। एक पार्ट आपका जीरो मैट्रिक्स आ गया। अब आपको दूसरे पार्ट की तरफ चलना है, ये वाला। तो यानी कि इसको लिख लीजिए इतना। ठीक, तो अब मैं दूसरा पार्ट करूँगा, इसको लिखिए, इसको लिख लीजिए। अब दूसरा पार्ट हमको करना है, एक पार्ट हम लिख लिए, हमारा पूरा जीरो आ गया, लिख लीजिएगा। ठीक, अब हम दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरा पार्ट में क्या है, वेरीफाई करना है हम लोगों को। ठीक है, वेरीफाई करना है। दूसरे पार्ट में क्या है, जो दूसरा पार्ट कह रहा है हमको एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए को पहले रखना है और ए मैट्रिक्स को बाद रहे, ये वाला पार्ट अब ये करना है। ठीक है, ये करिए भाई। तो एडजॉइंट ऑफ ए यानी एडजॉइंट ए तुमने निकाला, कहाँ गया, ये रहा। एडजॉइंट ए रखिए भाई, -6 -3 4 और 2 ये रख लिया आपने। आपका ए क्या है, ये रहा, ये यानी कि ए मैट्रिक्स क्या है आपका 2 3 -4 -6 ये है। मल्टीप्लाई करिए भाई, मल्टीप्लाई करिए। तो -6 × 2 -6 × 2 प्लस -3 × -4 -3 × -4। अब -6 × 3 -6 × 3। ठीक है, फिर -3 × -6 प्लस का -3 × -6 प्लस का। ठीक है, ये कर लिया। अब 4 × 2 4 × 2 फिर 4 × 2 फिर 2 × -4 2 × -4। ठीक है, फिर 4 × 3 4 × 3 फिर 2 × -6 प्लस का 2 × -6। कोई दिक्कत। तो देखो जो बनती नज़र आएगी मैट्रिक्स, बनता नज़र आएगा, वो देख लेते हैं क्या बनेगा। ठीक है, जो हमारा बनेगा देख लेते हैं क्या बनेगा। देखिए -6 मतलब कि -12 हो जाएगा, 2 × -6 यानी 12 और प्लस का 12 यानी क्या आ जाएगा 0। यहाँ 18 और प्लस का 18 यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक, यहाँ 8 और माइनस का 8 यानी 0 आ जाएगा। यहाँ 12 और प्लस का 12 यानी 0, ये भी आपका 0 आया। कौन सा, सेकेंड वाला पार्ट भी जीरो मैट्रिक्स आ गया। ठीक, अब मुझे थर्ड वाला चेक करना है। ठीक, नोट कर लीजिए। तो थर्ड वाले में क्या करिए, नोट करिए, पहले इसको नोट कर लीजिएगा पूरा। ठीक है, रोक के वीडियो नोट कर लीजिएगा। अब देखिए जो आपका ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो जब हमको 2/2 का दिया है मैट्रिक्स, यहाँ पर गिवन था, तो हमको 2/2 का ही आई लेना है।
आइडेंटिटी हमको 2/2 का ही लेना है, 1 0 0 1, ठीक है, ये हमको 2/2 का ही लेना है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, तो आपने अभी तक ए है आपका डिटर्मिनेंट, ए नहीं निकाले आप लोगों ने, तो निकाल लीजिए। 2 × -6, 2 निकाल लीजिए पहले, 2 × -6, फिर माइनस आता है, फिर माइनस आएगा तो -4 × 3 कर लेंगे, तो यानी कि -12 और ये हो जाएगा +12, तो यानी कि 0 आया, ठीक। या क्या है, डिटर्मिनेंट आपका 0 आया। आपको मल्टीप्लाई किस में से करना है, आई में से, तो कैसे करेंगे आप लोग, यानी कि बाहर तो आपका 0 है और यहाँ क्या है 1 0 0 1, तो आप किसी भी मैट्रिक्स में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर तो सारे 0 ही हो जाएंगे भाई, 0 0 भाई। अगर कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट में होगा, मैट्रिक्स की करेंगे 0 की करेंगे तो हर एक एलिमेंट में होगा, तो अंदर भी जो, तो आपका देखिए तीनों मतलब पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट सारे जो है बराबर हैं, सारे इक्वल हैं, ठीक है। ये आपका वेरीफाई हो चुका है, ठीक। ये आपके पहले क्वेश्चन के लिए यानी तीसरे वाले के लिए वेरीफाई हो गया है, और चौथा वाला क्वेश्चन को भी वेरीफाई करना है, तो उसको भी मैं बता देता हूँ, करना तुम लोगों को है, ठीक है। चलिए चौथा पे आते हैं। तीसरे क्वेश्चन को भी वेरीफाई करना है, चौथे क्वेश्चन को, तीसरा वाला हम लोगों ने अभी सीखा, चौथे को करना है, तो चौथे को देखिएगा। चौथे को कैसे करना है, यानी कि पहले हम लोग क्या निकालने, सॉल्यूशन करें तो हम लोग क्या निकालने, पहले हम लोग कोफैक्टर निकाल लीजिए भाई, कोफैक्टर की हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है, कोफैक्टर हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है भाई। तो पहले A11 निकाल लीजिए, A11 निकालेंगे क्या आएगा, देखिए यानी कि ये है ना पोजीशन, ये वाली, इस ढक लीजिए, क्या बचा मेरा, यहाँ बचा 0 -2 और बचा था 0 3, 0 -2 0 3 बचा, यानी कि 0 ही आ जाएगा, ठीक है। A11 आपका 0 आया। A12 निकाल लीजिए भाई, A12 क्या है, ये वाली पोजीशन, यानी ये ढक लीजिए, 3 -2 1 3 बचा, यानी कि 3 -2 1 3 बचा था हमारा, 3 -2 1 3, 3 3 को 9 और माइनस साइन आएगा, 1 × -2, 1 × -2 क्या हो जाएगा 9 और प्लस का 2, तो यानी कि 11 हो जाएगा, ठीक है। कौन सी पोजीशन थी 1 2, तो वहाँ अगर प्लस का 11 तो यहाँ माइनस का 11 हो जाएगा, क्योंकि कोफैक्टर है, तो अगर ये इवन हो गया प्लस इनका सम ऑड हो गया तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा, नहीं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 2 वाली पोजीशन, A13 1 3 कौन सी पोजीशन, ये वाली, ये क्या बचा, दो एक साइड जो यानी 3 0 1 0 सॉल्व करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। A21 वाली पोजीशन, ये 3, यानी क्या क्या बचेगा 1, देखिए इसको पूरा पकड़ लीजिए, इस वाली रो को पकड़िए, इसको पूरा पकड़ लीजिए, ठीक। क्या बचेगा, इसको पूरा पकड़ लेंगे इसको, और इसको तो क्या बचेगा -1 2 और 0 और 3, यानी कि माइनस सॉल्व कर लिए, -1 2 0 और 3 क्या बचेगा, -1 × 3 हो जाएगा और -0 × 2 हो जाएगा, यानी कि -3 और इधर 0, यानी कि -3 बचेगा, -3 है लेकिन यहाँ प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक। अब A22 वाली पोजीशन कौन सी है भाई, एक एक करके बहुत आराम से वेरीफाई करेंगे। 22 वाली पोजीशन कौन सी है, 2 है, ठीक है। 22 वाली पोजीशन ये रही, ठीक है, A22, तो यानी कि ये क्या है, ये ढक जाएगा, ये ढक जाएगा, 1 2 और 1 3 बचा, ठीक है। कहाँ गया 1 2 और ये बचा था 1 2 और 1 3, तो यानी कि 1 × 3 करेंगे, -2 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 -2 यानी 1। अब कौन सी पोजीशन है, तो 1 ही रहेगा। A23 वाली पोजीशन कौन सी है भाई, ये है -2, तो यानी इसको पकड़ेंगे पूरा, ठीक है, इसको पकड़ेंगे तो 1 -1 0 और 1 बचा, 1 0 बचेगा, 1 -1 0 और 1 बचा, 1 0 बचा, 1 और 0 बचा, 1 और 0 बचा, तो यानी कि 1 × 0 माइनस साइन आएगा, -1 × 1, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस का 1, ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा 1, क्योंकि अब लेकिन 1 तो हुआ, लेकिन कैसा है पावर, 2 + 3 को प्लस करोगे तो कैसा है, यानी क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑड, तो यानी माइनस लग जाएगा, ठीक। और A31 कौन सी पोजीशन है, ये वाली पोजीशन, यानी कि इसको पूरा ढक लो, इसको पूरा ढक लो, क्या बचा -2 और -2 बचा, -1 और 2 और 0 -2 निकाल लीजिए। अलग ये रफ वर्क मैं कर रहा हूँ जो तुमको बता रहा हूँ, -1 2 0 -2, तो -1 × -2, ठीक, × -0 2, ठीक है, तो यानी कि 2 आ गया, 0 तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2 ही रहेगा। A32 लिख लिए, 32 कौन सी पोजीशन, ये
यानी ये ढक जाएगा तो क्या 1 2 3 -2 लिख लीजिए, करिए सॉल्व। 1 2 ये ढक गया था ना और ये ढक गया था, 1 2 3 -2 1 2 3 -2 यानी 1 इंटू -2 और इधर -2 इंटू 3 यानी -2 और माइनस का 6 यानी क्या -8 आ जाएगा। लेकिन कैसा पोजीशन है 2 और 3 वाला, तो यानी कि अगर वहाँ माइनस में आया तो यहाँ प्लस हो जाएगा। A 3 कौन सी पोजीशन 3 ये वाली, ठीक है। ये पूरा क्या करिए ढकिए, ये पूरा ढकिए, ये पूरा ढकिए, क्या 1 - 1 0 3 0 1 - 1 3 0 क्या आएगा 1 इंटू 0 -1 इंटू 3 क्या हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है, प्लस का 3, ये हो गया प्लस का 3। अब ध्यान दीजिए, अब मैंने तुम्हें एडजॉइंट निकालना बताया ही है, खटाक से लिख दिए भाई एडजॉइंट, उसकी हमको पड़ेगी बार बार ज़रूरत, ठीक है। ये मैट्रिक्स आपका क्या था, इसको जब भी कोई मैट्रिक्स दिया हो तो लेट कर लिया करिए ए, ठीक है। ए था ना तो इसी का निकाले हो आप लोग, ध्यान दो कैसे करेंगे हम। अब मैं इसी का एडजॉइंट लिख दूं, एडजॉइंट ऑफ ए, ये जो आपकी मैट्रिक्स बन के आई है ना A11 A12 ये ए कोई मैट्रिक्स बन के आई है, एडजॉइंट निकाल दिया। अब डायरेक्ट देखो क्या करोगे तुम लोग, डायरेक्ट देखो जो मैंने तुम्हें ट्रिक बताया था ना कि ऊपर का ऊपर रख दो, नीचे का नीचे, ये सब रख दो। यानी कैसा है 0, यहाँ आया 3, यहाँ आया 2, ठीक है, यहाँ आया -11, यहाँ आया 1, ठीक है, यहाँ आया 8, यहाँ आया 0, यहाँ आया -1, यहाँ आया 3, ये सब आया, ठीक, ये आया। अब तुमको वेरीफाई करना है, अब मुझे इसकी बार बार पड़ेगी ज़रूरत, इसलिए जो है मैंने इसको रख लिया है बचा के, ठीक। अब पहला पार्ट वेरीफाई करो कैसे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपका ये है, एडजॉइंट ये है, ठीक, कर दोगे। दूसरा पार्ट पहले इसको रखा है, एडजॉइंट इंटू ए करना है, इसको रखना है। फिर तुम्हें क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट निकाल देना है, ए वाले का डिटर्मिनेंट निकाल देना, डिटर्मिनेंट निकाल के इंटू क्या करोगे आई से कर दोगे मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत, आई से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकाल के आई से मल्टीप्लाई कर दोगे। चलिए तो मैं सॉल्व करता हूँ, मैं बताता हूँ, ठीक है, एक एक करके 1 बाई 1 करके बताता हूँ। पहला पार्ट करेंगे हम लोग। अब हम लोग इसलिए मिटा दिए क्योंकि हम लोग निकाल चुके हैं इसको, इसी को हमको ज़रूरत है, ठीक है। यानी कि ए पहला यानी क्या है, ए ब्रैकेट के अंदर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है ना। ए क्या है मेरा, ये है, रख देता हूँ 1 - 1 2 1 - 1 2 3 0 -2 1 0 3, ठीक है। और यहाँ 0 3 2 और -11 1 8 और 0 -1 3, ये ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को, ठीक, मल्टीप्लाई करना है। तो 1 देखिए पहली रो की पहले कॉलम में करिए, तो हर एक जैसे ऐसे है ना, ऐसे उठा के इसमें सटा दीजिए ऐसे, और बीच में प्लस लगा देना, मल्टीप्लाई कर देना। 1 इंटू 0, ठीक है, 1 इंटू 0 -1 इंटू -11 प्लस लगाऊँ पहले, -1 इंटू -11 ठीक है, प्लस लगाया। फिर 2 इंटू 0, ठीक है, 2 इंटू 0, ठीक। फिर इसी का इसमें अब आगे वो यहाँ लिखा जाएगा। फिर 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 कोई बात नहीं, प्लस लगाया। -1 इंटू 1, -1 इंटू 1, ठीक है। अब फिर 2 इंटू -1, फिर प्लस का 2 इंटू -1, ठीक है। अब इसी इन तीनों की इस में, यानी कि 1 की 2 में, -1 की 8 में, 2 की 3 में, 1 की 2 में, प्लस -1 की 8 में, और प्लस 2 की 3 में, 2 की 3 में, ये हमारी मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। ध्यान दो ये बनेगा। अब देखो ये इस वाली की इसमें करिए, यानी 2 इंटू 0 0 इंटू -11 -2 इंटू 0 3 इंटू 0 0 इंटू -11 0 इंटू -11 प्लस -2 इंटू 0 -2 इंटू 0, ठीक। अब इसकी इस वाले में -3 इंटू 3 0 इंटू -1 और -2 इंटू 1 3 इंटू 3 प्लस 0 इंटू -1 और 3 इंटू 3 0 इंटू 1 और 2 इंटू -1 3 इंटू 3 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1, ये रख दिया हम लोगों ने।
अब इसकी इसमें यानी कि 3 की 2 में, 0 की 8 में, -2 की 3 में, यानी कि 3 की 2 में प्लस 0 की 8 में और प्लस 0 की 8 में, -2 की 3 में, -2 की 3 में, -2 की 3 में, ठीक, -2 की 3 में। अब ध्यान दीजिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना ये सब। अब ध्यान दीजिए, अब ये वाली रह बची, एक रो रह गई। 1 की क्या है 0 में, 1 की 0 में, 0 की -11 में, 3 की 0 में, 1 की 0 में प्लस 0 की -11 में प्लस 3 की 0 में, ठीक है। अब 1 की 3 में, 0 की 1 में और 3 की -1 में, 1 की 3 में प्लस 1 की 3 में प्लस 0 की 1 में, 0 की 1 में प्लस 3 की -1 में, 3 की -1 में, ठीक। अब ध्यान दो, ये इस वाले में रह गया। 1 की 2 में, 0 की 8 में, 3 की 3 में, 1 की 2 में प्लस 0 की 8 में प्लस 3 की 3 में, 3 की 3, ये आया। अब ध्यान दो, इसको हम अगर लिखें, इसको सॉल्व करके हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है, ये लिखेंगे हम, ठीक है, ये ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। ये आपका जो आएगा क्या आता है देख लेते हैं। तो ध्यान दो क्या आएगा, ये तो 0, 1 इंटू 0 0, -11 इंटू क्या, -11 इंटू क्या, -11 इंटू -1, तो माइनस के प्लस का 11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस का 11 रखिए, ठीक, कोई बात नहीं। अब ध्यान दीजिए 3, 1 इंटू 3, ठीक 3, और -1 इंटू -1, तो यानी कि 1, और माइनस का 2, तो यानी कि 3 क्या हो जाएगा, 3 और माइनस का 2 और माइनस का 1, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ, क्या हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0, ठीक। ध्यान दीजिए यहाँ क्या हो जाएगा, 1 का 2 में और प्लस का 3 दूनी 6, यानी कि 6 2 8 और -8, प्लस का 8 और माइनस का 8, ये 0 हो जाएगा। एक बार ज़रा ध्यान देना है तुम लोगों को, एक बार ये ध्यान देना है कि यहाँ भी 0 आना चाहिए, क्योंकि हर जगह जो है, चलो देख लेते हैं क्या आता है, चलो अभी सॉल्व करते हैं। तो सारा ही बराबर आना चाहिए ना, कोई दिक्कत होगा नहीं, कैलकुलेशन तुम्हें भी सॉल्व करना है, ठीक है। जब हम लोग एडजॉइंट निकाले थे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, 0 ही आएगा, ठीक है। तो ध्यान दो, चलो ठीक है, करो जल्दी कैलकुलेशन, जल्दी जल्दी करिए, ठीक है। 3 की 0 में 0, 0 की 0, यानी कि यहाँ भी 0, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भाई, यहाँ देखिए 3, ध्यान दीजिए 3 और क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस का 2 हो जाएगा, तो यानी क्या बचेगा 9 और प्लस माइनस का 2 क्या बचेगा, 9 माइनस का 2, यानी कि कौन सा रो वाला, ये वाला था, है ना, ये वाला था ना, बीच वाला, यानी कि इसकी हमको इसमें करनी थी, यानी कि 3 की 3, 0 की 1 में और -2 की -1 में था, -2 की यहाँ -2 है, -2 की -1 में था, ठीक है। यह 9 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा, देख लो यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ भाई 3 की 3 में किया तो 3 0 की 1 में किया, ठीक है। -2 की -1 में करना था ना, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 2 और प्लस का 9, तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा यहाँ भी, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का 2 और माइनस का 6, क्या बचेगा, नहीं प्लस का 6 और माइनस का 6, यानी कि 0 हो जाएगा तीसरा वाला। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर 0 0 0, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ माइनस का 3, ये 0 हो गया, ठीक। यहाँ पर प्लस का 2 और प्लस का 9, तो यानी क्या हो जाएगा 11, ठीक है। बिल्कुल बेहतरीन, बहुत सही आ रहा है, पहला वाला पार्ट आपका यही आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन ध्यान देना है, पहला पार्ट ये आएगा। अब दूसरा करते हैं जिसमें एडजॉइंट को पहले रखना है, ए मैट्रिक्स को बाद में रखना है, ठीक है। वो वाला किया जाए, क्या वो भी यही आ रहा है, तो करते हैं भाई। पहला वाला पार्ट देखो आ रहा है, इस तरह आ रहा है, उसको छुपा के यहाँ रख लेते हैं। देखो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ चुपचाप, 1 1 11, मतलब 11 0 0 0 11 0 और 0 0 11, ये मैं लिख ले रहा हूँ, पहला वाला आया है तुम्हारा, ठीक है। अब देखो सेकेंड पार्ट हम लोगों को करना है, तो पहला वाला यहीं तक इसी तरह करना था, सेकेंड पार्ट करिए। सेकेंड पार्ट में करना ये वाला रखना है, ठीक है, जल्दी से तो ध्यान देंगे।
बहुत अच्छा है, बहुत आसानी से अगर आराम से कैलकुलेशन करोगे तो हमको तो नहीं लगता कि कहीं मिस्टेक हो गए। ठीक है, बस कैलकुलेशन ध्यान देना। देखो जब दूसरे वाले में क्या करना है, एडजॉइंट को पहले रखना है, ए को बाद में, यानी कि एडजॉइंट ए यानी कि ए, तो यानी एडजॉइंट तुम्हारा ये था, रख लीजिए भैया। क्या था 0 3 2, ठीक है, -1 1 8, ठीक है, 0 -1 3, ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगा ये यानी कि 1 -1 2 और 3 0 -2 1 0 3, ठीक, ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिए भाई, मल्टीप्लाई करिए, ध्यान दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले देखो कैसे होता है, पहली रो की पहले इसको पूरा उठा के ऐसे सटा दीजिए, 1 की 0 की 1 में, 3 की 3 में, 2 की 1 में, यानी कि 0 की 1 में प्लस 3 × 3 प्लस 2 × 1, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें 0 की -1 में, 3 की 0 में, 2 की 0 में, 0 की -1 में प्लस 3 की 2 में प्लस 2 की 0 में, 3 की क्या है, 3 की 0 में, 2 की 0 में, 3 की 0 में प्लस 2 की 0 में, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए जो अगला लिखा जाएगा, यानी कि 0 की 2 में, 3 की -2 में और 2 की 3 में, 0 की 2 में, 0 की 2 में प्लस 3 की -2 में प्लस 2 की 3 में, ठीक। ये वाला जल्दी से -11 की 1 में, 3 की 1 की 3 में, 8 की 1 में, -11 की 1 में प्लस 1 की 3 में प्लस 8 की 1 में, ठीक है। अब यहाँ पर -11 की 1 में और 1 की 0 में और 8 की 0 में, -11 की किस में करना है, -1 में, प्लस 8 की 0 में प्लस 8 की 0 में, -1 में करना है, फिर प्लस 1 की 0 में, फिर 8 की 0 में, 1 की 0 में प्लस 8 की 0 में। अब -11 की 2 में और प्लस 1 की -2 में और 8 की 3 में, -11 की 2 में प्लस 1 की -2 में, 1 की -2 में प्लस 8 की 3 में, प्लस 8 की 3 में, ठीक है भाई। अब ये बचा 0 की 1 में, -1 की 3 में और 3 की 1 में, यानी कि 0 की 1 में प्लस -1 की 3 में, -1 की 3 में, कहाँ गया ये रहा, 3 में प्लस 3 की 1 में, 3 की 1 में, ठीक है। अब 0 की तुमको करना है -1 में, -1 की 0 में, 3 की 0 में, 0 की -1 में और प्लस -1 की 0 में, -1 की, हाँ, -1 की 0 में प्लस 3 की 0 में, ठीक। अब ध्यान दीजिए इसकी 0 की 2 में, -1 की -2 में, 3 की 3 में, तो 0 की 2 में प्लस 0 की 2 में, -1 की -2 में, -1 की -2 में प्लस 3 की 3 में, 3 की 3 में। पहला वाले का आपका ये आया था, ध्यान दीजिए, तो देख लीजिए यहाँ भी, अब देखो क्या आएगा। अब इसको जैसे सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा, ध्यान दीजिए। पहले वाले का ये आया था तो मैंने ये लिख दिया था, अब इसको सॉल्व करिए, देखते हैं सेकेंड वाला क्या आता है। सेकेंड वाला ध्यान दीजिए, अब देखेंगे यहाँ पर भैया 0 और प्लस का 3 × 3 9 और प्लस का 2 यहाँ पर 11 हो जाएगा। यहाँ पर भैया 0 × -1, 3 × 0 प्लस 2 × 0, यहाँ 0। यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6 यानी 0। यहाँ पर माइनस का 11 और प्लस का 3 प्लस का 8 यानी कि 8 3 11 यानी कि 0, ठीक। यहाँ पर -11 × -1 तो यानी कि यहाँ पर 11, ठीक। यहाँ पर 11 दूनी 22, माइनस का 2 यानी कि माइनस का 24 और प्लस का 8 3 24 यानी क्या 0। यहाँ पर 0 × 1 -1 × 3 यानी कि माइनस का 3 प्लस का 3 यानी कि 0। यहाँ पर 0 × माइनस यानी कुल 0, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 2 और माइनस का 1 यानी प्लस का क्या हो जाएगा 2 और प्लस का 3 × 3 यानी कि 9 यानी कि 11। तो
ये भी तुम्हारा सेकेंड पार्ट भी सेम आया है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत आराम से अगर कैलकुलेशन करेंगे बिल्कुल मिस्टेक नहीं होगी, ये कन्फर्म है, ये मेरा वादा है। क्योंकि बहुत धीरे धीरे अगर आराम से लिखते हैं ना कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो। यानी कि सेकेंड वाला भी आपका सेम आया, यही तो लिखा है हमने सेकेंड वाला भी। सेकेंड वाला जो हम लोगों ने निकाला, देखो एक एक करके निकालना है, इसलिए मैंने एडजॉइंट निकाल के पहले से पहले रख लिया है, शुरू में ही निकाल दिया था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमेशा 6 नंबर में आएगा, 1-2 नंबर में नहीं आएगा, ये बात ध्यान लीजिए। वेरीफाई करने के लिए आया तो 1-2 नंबर में नहीं आएगा, 6 नंबर में आएगा सीधा। ठीक है, तो ध्यान इसको इस तरह से करना था। अब मैं ये वाला भी बता दूं, ये भी बता ही देता हूँ। ठीक है, 3/3 की आइडेंटिटी में ये नोट कर लीजिए, हटा देते हैं हम। ध्यान दीजिए, सभी लोग ध्यान देंगे, ध्यान देना है। यानी कि क्या करना था, अब मुझे वो ये वाला बताना था ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो पहले क्या करिए, आई 3/3 का आई देख लीजिए क्या होता है। 3/3 का आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी क्या होता है 1 0, जैसे 2/2 का भी लिखे थे, 0 0 1 0 और 0 0 1, ये होता है। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमारे पास ए मैट्रिक्स दी है, डिटर्मिनेंट तो नहीं है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए भैया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी 1। ठीक है, 1 अंदर क्या बचेंगे, ये 4 बचेंगे, ये 4 0 -2 0 3 बचेगा, यानी कि अंदर 0 -0। ठीक है, अब ये माइनस है तो एक माइनस और आता है, वो मैंने आपको बता रखा है कैसे चलता है, प्लस माइनस प्लस चलता है। ठीक है, तो यानी कि -1 रखे, अब इसको पकड़े तो क्या बचा, 3 -2 1 3 बचा, यानी क्या बचा 3 -2 1 3, सॉल्व करें 3 3 को 9, माइनस आएगा और -1 × 2, यानी कि 1 × -2। ठीक है, 1 × -2 यानी कि 9 और प्लस का 2, यानी कि क्या हो गया 11 और प्लस 2 रखेंगे। अब इस वाले को पकड़ेंगे, किसी भी एलोंग के किसी भी रो या कॉलम के एलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपेंड करना। ठीक है, यानी कि क्या होगा 3 0 1 0, क्या बचा 3 0 1 0, एक तरफ दोनों 0 है, मान लो 0 ही आएगा अंदर, सॉल्व कर लीजिए, चाहे 3 × 0 और -1 × 0। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पर, यहाँ तो 0 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू 11 है और प्लस का 0, तो यानी क्या आया 11 आया। क्या आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 11 आया। अब मैं मुझे निकालना क्या है, मुझे चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या चाहिए, आई में से मुझे क्या करना है 11 की मल्टीप्लाई करना है। तो आप चाहें तो यहाँ पर लिखें, क्या पहले लिख लें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो डिटर्मिनेंट तुम्हारा क्या है 11 दिया है। ठीक है, आई हमने अभी बताया कि लिखोगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब जैसे किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, 11 आया था ना, ये रहा 11 आया है, तो किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट में होता है। तो यानी कि जब इसमें 1 में करेंगे 11 की तो 11 आ जाएगा, 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 11 आ जाएगा, 0 0 0 11 आ जाएगा। तो यही तो आपका था, मान लीजिए तीनों आपके यही तो आए हैं, पहला पार्ट भी आपका यही आया, दूसरा भी तीसरा भी। तो इसको इसी तरह से करना था और बहुत आराम से बहुत आसानी से करेंगे, बहुत आराम से बहुत प्यार से हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको इसी तरह से करना था, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत, ये आपका था फाइनली इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो अब अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में हमको करना है इसका इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है, इन्वर्स। यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर जो आपको क्वेश्चन दिया है, कह रहा फाइंड इन्वर्स ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ़ इट एग्जिस्ट। अगर इन्वर्स उनका क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, तभी हम लोग निकालेंगे। इन्वर्स अगर हमारा एग्जिस्ट कर रहा है तभी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे, तो इन्वर्स देखेंगे कि क्या एग्जिस्ट करता है इन्वर्स, तो देख लेंगे। चलो आओ देखते हैं। तो यानी क्या करेंगे सॉल्यूशन में, इसका हम लोग पहले ये लेट कर लेंगे कि ये मैट्रिक्स हमारा क्या है, ये ए है, ए के इक्वल है। ठीक है, ए मैट्रिक्स है तो एग्जिस्ट करता है, यानी कि क्या, अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, यानी कि ये जो मॉड ऑफ ए है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि 0 के इक्वल कभी नहीं होगा, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। ठीक है, तभी वो नॉन सिंगुलर, अगर ये मॉड ऑफ ए जो है क्या हो गया, अगर सिंगुलर हो गया तो क्या हो जाएगी, 0 हो गया तो क्या कहलाएगी मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। अगर 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर, तभी एग्जिस्ट होगा, अगर नॉन सिंगुलर होगा तभी जो है इन्वर्स एग्जिस्ट कर। पहले निकाल लेते हैं, यानी कि 2
इंटू 3 माइनस साइन आएगा, यानी कि 4 इंटू क्या करेंगे -2, यानी कि 6 और प्लस का क्या हो जाएगा 8, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा ये 14, ठीक है। क्या हो गया 14 हो गया, 14 हो गया। अब मैं तुमको 2/2 का डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना बताया है। 2/2 का डायरेक्ट क्या बताया है, एडजॉइंट निकालना। कैसे एडजॉइंट निकालना बताया था 2/2 का मेरे भाई, बताया था कि इन दोनों क्या कर देना, साइन जो है चेंज कर देना, इन दोनों क्या कर देना, इंटरचेंज कर देना, इन दोनों के इंटरचेंज यानी पोजीशन बदल देना और उसकी क्या कर देना, साइन चेंज कर देना, ठीक है। तो जैसा इसका ये ए मैट्रिक्स, हम इसका एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे, यानी कि इन दोनों को क्या करना है, इंटरचेंज, पोजीशन बदलो भाई इनकी, यानी कि यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। और इन दोनों को क्या करना है, साइन चेंज कर देना, यानी कि यहाँ -4 हो जाएगा, यहाँ ऊपर 2 हो जाएगा प्लस का। ये आ गया इसका एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक। अब इन्वर्स निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, ए इन्वर्स पूछा है ना, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि क्या है, ये नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है ये, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, ठीक। तो ध्यान दो, यानी कि ए इन्वर्स कैसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए, क्या होता है ए इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ क्या होता है ए इन्वर्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब मॉड ऑफ ए, अपॉन में मॉड ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए तुम्हारा क्या है ये, ठीक, कोई दिक्कत नहीं भाई, रख देते हैं 3 2 और -4 और 2, कोई दिक्कत। अब 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है मेरा 14 आया, तो 1 अपॉन 14 रख दूँ, तो क्या कोई दिक्कत, यही है मेरा आंसर, यही है मेरा आंसर, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, ठीक। यहीं तक करना था आप लोगों को, इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, ठीक। क्या किया हम लोगों ने, एक बार समझ लीजिए, हमको कोई मैट्रिक्स दी थी, ठीक है, उसका हम लोग एडजॉइंट निकालना, 2/2 के लिए ये रूल है, ये रूल खाली 2/2 के लिए है, ये रूल खाली 2/2 के सीख लिया है हम लोगों ने, इसलिए अप्लाई कर दिया, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज नहीं भी अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट करेंगे, पहले कोफैक्टर निकाल लीजिए, A11 A12 निकाल लीजिए, बस डायरेक्ट पुट कर दिए जैसे मैंने तुम्हें बताया था, वो कर लीजिएगा, नहीं तो ये भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 यानी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक। फिर हम लोगों ने कर दिया काम को, आगे प्रोसीड कर दिया हम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ये है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है तुमको दिया है मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स दी है -1 5 -3 2, ठीक है। ये आपको मैट्रिक्स दी थी, इसका तुमको इन्वर्स निकालना है, तो पहले यही वाला मेथड अप्लाई करके निकाल लो इसका इन्वर्स, ठीक। यही मेथड अप्लाई करके आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक मैं क्वेश्चन बताऊंगा, फिर 3-4 क्वेश्चन सेम एक जैसे हैं, वो आपको करने हैं खुद से, ठीक है, वो आपको खुद से करने हैं। चलिए भाई बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 या 8 बता देते हैं, ठीक है, कोई एक कर लीजिए इसको। सबसे पहले आपको देखना है कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, अगर नॉट इक्वल टू 0 है तभी इन्वर्स निकलेगा, अगर 0 के इक्वल आ गया तो बोल देना कि इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग लिखेंगे, 7 सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या दिया है, तो दिया है हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 1 2 3, ठीक है भाई, 0 2 4, ठीक, 0 0 5, ठीक। अब ये रूल हमारा 3/3 के लिए ऐसा कुछ रूल नहीं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लेट कर लीजिए, लेट करिए कि आपकी ए मैट्रिक्स है कोई, ठीक है, निकालिए, निकालिए इसको, सॉल्व करिए। या जो आएगा आपका A11 A12 इस तरह का आएगा, उसको लेट कर दीजिएगा ना, ठीक है। तो ये आपका जो आएगा, यानी कि निकालिए इसके कोफैक्टर निकालिए, ठीक है, इसके कोफैक्टर निकालिए A11, ठीक, A11 निकालें तो क्या बचेगा, ये आपका 2 4 बचेगा, 0 5 बचेगा, 2 इंटू 5 0 इंटू 4, तो यानी क्या हो जाएगा 10 -0, यानी क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा।
लेकिन आपको पहले सबसे पहले क्या देखना था कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, ये देखना था ना। तो आपने जैसे लेट किया इसको कि ये कोई ए मैट्रिक्स है, तो इसका पहले निकाल लीजिए ना डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट मॉड ऑफ ए निकाल लीजिए। अगर नॉट इक्वल टू 0 हो तभी तो एग्जिस्ट करेगा। तो निकालिए, 1 रखेंगे, क्या बचेगा, ये सब बचेगा, यानी कि 2 × 5, अरे ये बचा था ना 2405 बचा था, -0 × 4 कर दिया, ठीक। बीच वाले माइनस आता, प्लस माइनस प्लस चलता है, तो 2, तो यानी कि मैंने बता रखा है कैसे आता है माइनस, यानी कि आ जाएगा, ये सब ढक जाएगा, 0 4 0 5 बचा, यानी कि 0 - 0 आ जाएगा, ठीक है, +3, ये कैसे होगा, यानी कि ये आया 0 2 और 0 0 बचा, यानी कि 0 - 0, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, यहाँ आया 10 और बाकी सब 0 हो गया, ठीक है, ठीक, यानी क्या बचेगा 10 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो क्या करेंगे, इन्वर्स इसका क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स इसका एग्जिस्ट। आप देखें, अब आगे बढ़ा दे रहे हैं, अब आगे बात को बढ़ा दिया जाए, A11 निकाल लिया जाए, A11 तो तुम्हारा 10 ही आएगा, ठीक है। A12 निकाल लिया जाए, 12 कौन सी है, ये वाली पोजीशन, वो 0 आएगा, ठीक है भाई। A13 निकाल लीजिए, 13 कौन सी, ये वाली पोजीशन, 0 आएगा भाई, ठीक है, ठीक। A21 ये वाली पोजीशन, यानी कि ढक लो इसको, 21 इसको कुछ ढक लो, क्या आएगा, क्या बचेगा, यानी इसको ढको, इस वाली रो को पूरा ढको, इस वाले को पूरा ढको, क्या बचेगा 2305 बचा, 2305 बचा, यानी सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस यानी कि 2 × 5 और -0 × 3 यानी कि 10, क्या आएगा, यानी कि 10 आएगा। अभी कैसा आएगा, यानी कि अगर यहाँ वहाँ प्लस का रहा है तो यहाँ माइनस लगेगा, क्योंकि 2 3 ऑड है, ठीक है, यानी कि 2 2 करेंगे तो क्या आएगा 2 2, ये वाली पोजीशन, यानी कि ये ढक लीजिए भाई और इसको ढक लीजिए, तो 1305 बचा, 1305 बचा था, यानी कि 1 × 5 -0 × 3, यानी कि 5 - 0 क्या बचा, यानी कि क्या आएगा 5 5 का 5 ही रहेगा। A23 क्या आएगा 2 3, ये वाली पोजीशन, यानी ये पूरा ढक लीजिए, ये पूरा ढक लीजिए, 1 2 0 0 बचा, यानी कि 0 आ जाएगा, 1 2 0 0 1 2 0 0, यानी कि 0 1 × 0 -0 × 2, ठीक। अब ध्यान दीजिए क्या आएगा, ये वाला A31 कौन सी पोजीशन है, ये छुपा लीजिए इसको, ये पूरा छुपा लीजिए, क्या बचा 2 3 2 4, यानी क्या बचा 2 3 2 4 बचा, यानी कि 2 × 4 -2 × 3, क्या बचा यहाँ पर बचा 8 - 6, यानी क्या हो जाएगा, यानी कि 2 आएगा। अब 2 3 प्लस का प्लस ही रहेगा, यानी कि 2 ही रहेगा, क्योंकि वो इवन है, 2 और 3 को प्लस करें तो इवन आएगा, 2 3 और 2 3 2 कौन सी पोजीशन है, 3 2 कौन सी, ये वाली पोजीशन, यानी कि ये पूरा ढक जाएगा भाई, ये पूरा ढक जाएगा, 1304 बचेगा, 1304 बचा, यानी कि 1 × 4 और -0 × 3 क्या आएगा, यानी कि 4 आ जाएगा, लेकिन कैसा है ऑड है, तो यानी कि माइनस का 4 हो जाएगा, यानी कि A33 हो जाएगा, क्या 3 3 कौन सी, ये वाली ढक लीजिए भाई, ये ढक लीजिए, 1202 1202, ठीक है, 1202 1 × 2 -0 × 2 क्या आएगा, यानी 2 आएगा, यानी 2 आ जाएगा, ठीक। अब ये आपके निकले, ठीक है, ये अब इधर तो इसको तो मिटा ही सकते हैं, मिटा दें इसको, ये रफ वर्क था ना। अब डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकते हैं हम लोग, एडजॉइंट ऑफ ए लिखिए भाई, एडजॉइंट ऑफ ए मैंने तुमको इसीलिए लिखना बताया था, ठीक है, मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया, क्या लिखोगे एडजॉइंट ऑफ ए, ऊपर का ऊपर लिख दिए, नीचे का नीचे लिख दिए, तो 10 - 10 और 2, ठीक है, कैलकुलेशन तुम लोग भी चेक करना, ठीक है, 0 5 -4 0 और 0 और 2, ठीक 2, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, ये हुआ यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तुमको ए इन्वर्स का फार्मूला मैंने बता रखा है, क्या होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो रख दीजिए भाई, ए इन्वर्स रखेंगे तो 1 क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट तुम्हारा क्या आया है 10 आया है, तो रख दीजिए 10, मैट्रिक्स बना लीजिए, क्या रख दीजिए 10
-10 2 0 5 -4 ठीक 0 0 2 ठीक। ये आपका क्या आया आंसर आया ए इनवर्स क्वेश्चन नंबर 7वें का। ठीक है, इस तरह से इसको करना था। कितना आसान था, देखो सीख लो पहले क्या करना था। पहले हमको कोई मैट्रिक्स दिया है, उसको हम देखेंगे कि इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो क्या करेंगे उसका तुरंत डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। ठीक है, फिर आप कोफैक्टर निकालना जानते हो, मैंने बताया इसको सीरियल वाइज लिखना है अच्छे से, फिर ऊपर का ऊपर रख दें, नीचे नीचे, फिर ये फार्मूला आपका होता है किसका, ए इनवर्स का। ठीक है, ये फार्मूला आपका ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, यानी कि 1 अपॉन मॉड ऑफ ए। ठीक है, मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये इसका होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 9 10 11 सब सेम है, इसी तरह 12 भी है। ठीक है, 13वां मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा तुम लोगों को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, करिएगा ज़रूर प्रैक्टिस।